अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th न्यू बुक। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई। हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसर करना है। फर्स्ट पार्ट देखें तो क्या कहता है हमारे पास 81/16 पावर -3/4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इस पावर को पॉजिटिव में लेके आना है। ठीक है, मीन कोई भी हमारे पास नंबर हो तो उसकी पावर हमारे पास अगर नेगेटिव है तो उसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव में लेके आएंगे। मीन हमारे पास जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हाँ मीन हम पावर कैसे पॉजिटिव लेके आएंगे, मीन पावर को किस तरह पॉजिटिव में लेके आएंगे। तो सिंपली आपके पास जो बेस होगी, मीन इसको 81/16 जो है ये मेरे पास बेस है, ठीक है। और -3/4 जो है ये इसकी क्या है, पावर है। पावर भी कहते हैं आप इसको, एक्सपोनेंट का नाम भी देते होते हैं। तो बेस को आपने क्या कर देना, उलट कर देना है। जैसे ही आप बेस को उलट करेंगे तो आपके पास पावर जो है वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगी। मीन जैसे कि मेरे पास 81/16 है, ठीक है। तो आप इसको 16/81 करेंगे तो हमारे पास पावर क्या हो जाएगी, 3/4। अब तो यहाँ पे देखें तो मेरे पास -3/4 है। जब आप बेस को मीन उलट करेंगे तो हमारे पास पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। 81/16 पावर क्या है मेरे पास, -3/4। तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसकी पावर को पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को क्या कर देंगे, उलट कर देंगे, ठीक है। मीन 16/81 पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, 3/4। अच्छा, पावर को आप चाहे तो पहले दूसरे स्टेप में पॉजिटिव कर सकते हैं, चाहे तो बाद में भी इसको पॉजिटिव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, 16 और 81 का क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो अगर आप 16 का एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 टाइम 4, 2 1 द 2। इसी तरह आपने 81 के भी मेन निकाल लेने हैं। 81 3 2 द 6, 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 टाइम 9 और 3 1 द 3। तो आपने क्या करना है, 16 की जगह पे 16 के फैक्टर लिख लेंगे। इसी तरह 81 की जगह पे आप क्या करेंगे, 81 के फैक्टर लिख लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 ओवर 3 × 3 × 3 × 3। और पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, 3/4, ठीक है। अब ये जो 3/4 है ये 16 के लिए भी पावर यूज़ हो रही थी, इसी तरह 81 के लिए भी यूज़ हो रही थी। मीन दोनों के लिए ये यूज़ हो रहा था, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास होल पावर है ना। तो अब आप क्या करेंगे, अब देखिए हमारे पास जो 2 है ये कितने टाइम आ रहा है, मीन 4 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 2⁴ ओवर 3 भी हमारे पास कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 4, 3 भी हमारे पास 4 टाइम आ रहा है। मीन अगर हमारे पास बेस सेम हो ना तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में ये हमारे पास एक रूल है कि अगर मेरे पास यहाँ पे a⁴n है, फिर मल्टीप्लाई है a⁴m है, तो ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन अगर हमारे पास बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, हमारे पास ऐड हो जाती हैं जब वो दो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। इसी तरह मीन इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, क्योंकि इनकी बेस सारों की सेम थी तो मैंने बेस को 1 टाइम लिखा है। देखिए यहाँ भी मैंने क्या किया, बेस को 1 टाइम लिखा है और पावर्स जो थी हमारी ऐड हो गई। यहाँ पे भी मैंने वही काम किया। तो मीन बेस सेम थी तो मैंने पावर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो हमारे पास होल की पावर कितनी है, 3/4। अब ये 3/4 है, आप 2⁴ के लिए भी अलग मीन इसको लिख लेंगे। किस तरह लिखेंगे, 2⁴ 3⁴, ठीक है, ओवर 3⁴ 3⁴,
मीन 3 की पावर 4 3/4, ठीक है। अब देखें जो मीन आपस में कट हो रहे इसको कट कर दें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4 से कैंसिल, ये वाला 4 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 की पावर 3/3 2 की पावर 3 मीन 2 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। इस तरह ये 2 की पावर 3 है ना, तो मीन 2 × 2 × 2 2 की पावर 3 मीन 2 को आपने 3 मरतबा मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आएगा 8 आएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं वो लिख लेते हैं 2 3 6, नहीं ये 2 के ऊपर पावर है, मीन वो कहता है कि 2 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसी तरह 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास होगा 27। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 2 की पावर 3 की जगह पे लिख लेंगे 8/3 की पावर 3 की जगह पे लिख लेंगे आप 27। इस तरह हमने क्या किया फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई कर लिया। सेकेंड पार्ट हमारे पास है 3/4 पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। तो जिस तरह हमने पहला पार्ट किया था उसमें हमारे पास जो पावर थी वो नेगेटिव थी, उसको हम किस तरह मीन पॉजिटिव में लेके आए थे। तो जो पॉजिटिव में है ऑलरेडी उसको तो हम मीन नहीं वो करेंगे सॉल्व, मीन उसकी पावर पॉजिटिव ही रहेगी। जो नेगेटिव में इसको क्या करेंगे हम पॉजिटिव में लेके आएंगे। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दूँ तो ये किस तरह होगा, पावर मैंने क्या करनी है पॉजिटिव करनी है, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा उलट कर दूंगा, मीन 3/4 है तो मैं क्या लिख दूंगा 4/3, ठीक है। और पावर हमारे पास क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। डिवाइडेड बाय 4/9 पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27, ठीक है। तो अब 4/3 होल पावर 2 है ना, तो मीन ये 4 की पावर 2 भी यूज़ हो रही है, इसी तरह 3 की पावर भी 2 यूज़ हो रही है। इसी तरह यहाँ पे भी मीन वैसे ही होगा 4 की पावर 3, इसी तरह 9 की पावर 3। तो आप क्या करेंगे इसको एक्सपेंड कर देंगे, मीन खोल के लिख लेंगे किस तरह 4 की पावर 2 जो है उसको मैं लिख रहा हूँ 4 × 4/3 की पावर 2 मीन 3 × 3, ठीक है। अब डिवीजन का साइन लिख देंगे आप 4 × 4 मीन 4 की पावर कितनी है 3 है, तो मैंने 4 को 3 टाइम लिख लिया। इसी तरह 9 की पावर 3 मीन 9 को मैं 3 टाइम लिख लूँगा मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, मल्टीप्लाई 16/27। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपने इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में लेके आना है। जब आप इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में लेके आएंगे तो इसके साथ वाली जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू ये उलट हो जाएगी, ठीक है। किस तरह उलट होगी देखिए आप 4 × 4/3 × 3। अब डिवीजन को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में। जैसे हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे ये क्या हो जाएगा हमारे पास 9 × 9 × 9 ओवर 4 × 4 × 4 मल्टीप्लाई 16/27। तो अब देखें जो नंबर कट हो रहे हैं उसको कट कर दें किस तरह, ये 4 से कैंसिल, ये 4 इस 4 से कैंसिल, ठीक है। तो अब ये जो 3 है 3 1 था 3 3 टाइम 9, ठीक है। अब हमारे पास ये जो 3 है ये कैंसिल हो जाएगा इस 3 से, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा क्या बचा 9 × 9। आप इसको यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं कट कर सकते हैं, तो फिर वो मिक्स ना हो जाए इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ फिर इसको सेपरेट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसको मज़ीद आप कट कर सकते हैं 4 1 टाइम 4 4 4 दा 16, ठीक है। 9 1 दा 9 9 3 टाइम 27। तो मीन ये क्या हो जाएगा हमारे पास 9/1 मल्टीप्लाई 4/3, ठीक है। तो 3 1 टाइम 3 3 3 टाइम 9, तो हमारे पास
फर्दर अब ये कोई भी नंबर कट नहीं होता, तो हम क्या लिखेंगे 3/1 मल्टीप्लाई 4/1, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 3 4 10 12। ठीक है, तो मीन हमने पार्ट 2 को सिंप्लीफाई कर लिया और हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया वो क्या आया 12।